गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। कृपया सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता हमारा आदिकाल के बाद जो भक्ति काल की मैंने वीडियो बनाई थी, उसी से आगे हम जारी रखते हुए रीतिकाल पर आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। कृपया सभी बच्चे रीतिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको देखेंगे और चाहें तो अपनी कॉपी में साथ के साथ उसको नोट भी करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो। रीतिकाल आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो इन्होंने रीतिकाल की समय सीमा निर्धारित की है वो ये है संवत 1700 से संवत 1900 तक, यानी रीतिकाल इसको बच्चों हम उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। उत्तर मध्य काल रीतिकाल को बच्चों उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि मैंने जो आदिकाल और भक्ति काल की जो समय सीमा बताई थी तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही बताई थी, तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही अनुसार समय सीमा रीतिकाल की भी लेकर चल रहे हैं। अब हम रीतिकाल को अन्य किन नामों से जानते हैं वो देखेंगे। रीतिकाल के अन्य नाम, रीतिकाल के अन्य नाम, यानी रीतिकाल को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है और किस आलोचक ने रीतिकाल को कौन से नाम से अभिहित किया है। तो इसका पहला है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नंबर 2 अलंकृत काल। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने। के बाद जो रीतिकाव्य कहा डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन। आगे कलाकाल। कलाकाल ये कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो बच्चों रीतिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। और रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने। और रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब जो रीतिकाल का विभाजन है वो रीतिकाल का विभाजन। रीतिकाल का विभाजन जो किया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वो इस प्रकार किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको रीतिकाल 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक तो
रीति बद्ध शाखा, रीति सिद्ध शाखा, और तीसरा है रीति मुक्त शाखा, रीति मुक्त शाखा। बच्चों, रीतिकाल का जो विभाजन है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। रीतिकाल 3 शाखाओं में बढ़ जाता है, रीति बद्ध शाखा, रीति सिद्ध शाखा और रीति मुक्त शाखा। अब ये किन आधार पर इनका विभाजन किया? जिन कवियों ने रीतिकाल में जो परंपरा चली आ रही थी उसकी बंधी हुई परिपाटी में रचनाएं की और उसके उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किए, तो वो रचनाएं हमारी, वो जो कवि हैं हमारे, वो रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत आते हैं। और जो रीति सिद्ध शाखा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने रीतिकाल परंपरा से चली आ रही जो साहित्यिक रूढ़ियां हैं उनसे स्वतंत्र रचनाएं की। रचनाएं तो की, लेकिन स्वतंत्र रचनाएं की, लेकिन उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए, तो वो रीति सिद्ध शाखा में आते हैं। रीति मुक्त शाखा में वो कवि आते हैं जिसमें रीतिकाल परंपरा में जो साहित्यिक रूढ़ियां चली आ रही थी उससे स्वतंत्र होकर, उससे पूरी तरह मुक्त होकर उन्होंने रचनाएं की, तो वो रीति मुक्त अब हम आगे देखेंगे रीतिबद्ध शाखा में कौन कौन से कवि आते हैं, रीति सिद्ध शाखा में कौन कौन से कवि आते हैं और रीति मुक्त शाखा में कौन कौन से कवि आते हैं। तो हम आगे देखेंगे। पहले देखेंगे रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि। एक तरफ लिख लेते हैं कवि, एक तरफ लिख लेते हैं रचनाएं। कवि में रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत जो कवि आते हैं वो आते हैं हमारे, एक तो आते हैं चिंतामणि। रचना है इनकी कवि कुल कल्पत्रु। कवि कुल कल्पत्रु। दूसरे कवि आते हैं हमारे मतीराम। इनकी रचना है ललित ललाम। जो बच्चों मोस्ट रचनाएं हैं वो मैं लिख रहा हूँ। रचनाओं तो इन्होंने और भी की हैं। ललित ललाम। आगे आते हैं हमारे भूषण। रचना है इनकी शिवराज भूषण। आगे आते हैं हमारे देव की रचना है भाव विलास। आगे कवि है हमारे भिखारी दास। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है श्रृंगार निर्णय। और एक रचना और है इनकी काव्य निर्णय। आगे हमारा कुलपति मिश्र। रचना इनकी रस रहस्य। तो ये बच्चों जो रीतिबद्ध शाखा में और भी कवि आते हैं जैसे पद्माकर। रचना है इनकी जगत विनोद। पद्माभरण।
पद्माभरण। तो रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं वो चिंतामणि, जिनकी रचना है कवि कुलपत्रु। दूसरे कवि हैं हमारे मतीराम, जिनकी रचना है ललित ललाम। तीसरे कवि हैं हमारे भूषण, जिनकी रचना है शिवराज भूषण। सॉरी, ये गलत लिखा गया, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। आगे हमारे देव, जिनकी रचना है भाव विलास, और एक रचना और इनकी जाति विलास। इससे आगे कवि हमारे भिखारी दास, जिनकी दो रचनाएं मुख्य हैं, श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। इससे आगे कवि हमारे कुलपति मिश्र, रस रहस्य, पद्माकर, जगत विनोद और पद्मावरण। ये बच्चों सभी रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं और इन्होंने जो रचनाएं की है अपनी रीति परंपरा के बंधन में बंधी हुई रचनाएं की हैं और उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। रीति सिद्ध शाखा के प्रमुख कवि, इसमें एक कवि सर्वप्रमुख आता है, वो आते हैं कविवर बिहारी। कविवर बिहारी जो रीति सिद्ध शाखा के प्रधान स्तंभ माने जाते हैं, इनकी रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। इसमें दोहों की संख्या 719 है। यानी बिहारी सतसई में जो दोहे हैं वो कितने हैं? 719। इसलिए इसको सतसई यानी 700, यानी इसमें दोहों की संख्या 719 है। लेकिन जो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए हैं, उन्होंने इसमें 713 दोहों की संख्या मानी है और जिनकी रचना है बिहारी सतसई। अब हम देखेंगे रीति मुक्त शाखा के प्रमुख कवि। रीति मुक्त शाखा के प्रमुख कवि। रीति मुक्त शाखा के प्रमुख कवि, रीति मुक्त शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कहलाए जाते हैं रीति मुक्त शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कहे जाते हैं घनानंद। तो पहले हमारे कवि हो गए घनानंद। इनकी रचना है इश्कलता, इश्कलता। सुजान सार, विरह लीला, इनकी एक रचना और आती है वियोग वेली। तो जो मुख्य रचनाएं हैं इश्कलता, सुजान सार और विरह लीला। अगले कवि आते हैं हमारे आलम। रचना इनकी आलम केली, तीसरे कवि आते हैं हमारे बोधा। इनका पूरा नाम है बुद्धि सेन। इनकी रचना है इश्कनामा। इश्कनामा। एक और रचना है इनकी विरहवारिस, जो इन्होंने अपनी प्रेमिका के वियोग में लिखी थी, विरहवारिस। इससे इनकी दो रचनाएं हैं। जो रीतिकाल का जो हमने काल विभाजन किया था, 3 शाखाओं में बांटा था, रीतिबद्ध शाखा, रीति सिद्ध शाखा और रीति मुक्त शाखा। उसके मैं प्रमुख कवि आपको
क्रम से बता चुका हूं। इसके बाद रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। इसमें विशेषता नंबर 1 आती है अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग। चमत्कारिक प्रयोग यानी इसका रीतिकाल में जो कवि हुए हैं उन्होंने अलंकारों का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अपनी रचनाओं में किया है चमत्कारिक रूप से। दूसरा है नारी सौंदर्यता का, नारी सौंदर्यता का विलासितापूर्ण चित्रण। अगली विशेषता है हमारी नखशिख वर्णन। नखशिख वर्णन, नखशिख वर्णन। नेक्स्ट विशेषता है हमारी रीति निरूपण। रीति निरूपण तो जो ये 4 प्रमुख इसकी विशेषताएं आती हैं रीतिकाल के अंतर्गत कौन कौन सी। एक तो अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, नारी सौंदर्यता का विलासितापूर्ण चित्रण और नखशिख वर्णन और रीति निरूपण। इसमें 4 हमारी जो विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से हैं। इसके बाद जो हमारा अगला काल होगा वो होगा हमारा आधुनिक काल। उसके विषय में हम कल आपको पूरी जानकारी के साथ एक नई वीडियो बनाएंगे। कृपया सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।